वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट डिस्कस किए थे। आज हम जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास जो है वो AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। आप इसको यूँ समझें कि जैसे A हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसके साथ नंबर ऑफ़ B यानी जितने दूसरे एटम अटैच हैं, अगर 2 हैं तो AB2 है, अगर 3 आ जाए तो AB3 आ जाता है, ठीक है, अगर 4 आ जाए तो वो हमारे पास होंगे AB4 टाइप। अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले है AB2 टाइप। AB2 टाइप में क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े, जैसे एक ये हमारे पास होगा और एक ये वाला जोड़ा होगा, तो हम इनको कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये दोनों बॉन्डिंग के हैं, यानी जैसे देखें ये A सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला, अब दूसरे वाले का ये वाला, क्रॉस से मैंने इसको डिनोट किया, ठीक है। अब ये एक पेयर है और ये वाला भी एक, हम इन दोनों को कहेंगे कि ये 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास जो है वो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उस तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होती है? लीनियर, यानी ये वाली इनकी ज्योमेट्री होगी। अब इनकी ज्योमेट्री ऐसे भी हो सकती है, जहन में क्वेश्चन आता है कि बी ऐसे भी अटैच हो सकता है या वो ऐसे भी अटैच हो सकता है, ठीक है, कोई कोई एक। लेकिन स्टूडेंट ये अरेंजमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि आपको याद है कि हमारा फर्स्ट पास्टुलेट वेस्पर थ्योरी का वो कौन सा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। तो 180 डिग्री एंगल पर हमारे पास जो है इन दोनों के दरमियान, दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल होता है वो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इसलिए जो है हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री आती है। तो ये AB2 टाइप है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इस तरह की ज्योमेट्री यानी लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं और 180 का उनका एंगल होता है और वो AB2 टाइप में आते हैं और उनके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर कोई नहीं होता। वो हमारे पास है BeCl2, यानी BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है स्टूडेंट हमारे पास जो है, ये मर्करस क्लोराइड, कैडमियम है, स्ट्राशियम क्लोराइड है, ये सारे इसी की एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास जो है सेकंड वन वो ये है कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखें, अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर यानी तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हों, यानी कि सेंट्रल एटम A है, अब इसने 3 बॉन्ड पेयर बनाए हैं ऐसे, यानी क्रॉस वाला ये दूसरे का है ना, जो डॉट वाला है ये A का है, A का इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये कितने बॉन्ड पेयर हैं? देखें ये सारे के सारे, इनको अगर मैं कहता हूँ बॉन्ड पेयर, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर की फॉर्म में आ गए, तो इसका मतलब है कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये आपने याद रखना है, यानी विद नो लोन पेयर। तो ये हमारे पास केस नंबर A है, हम इसको 1 कह देते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? देखिए ट्राइएंगुलर। अब क्वेश्चन है कि ट्राइएंगुलर कैसे? वही पास्टुलेट्स आपने याद रखना है कि ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, तो ये इनकी शेप होगी। और ट्राइगोनल ट्राइएंगुलर जो है वो इनकी ज्योमेट्री है, 120 डिग्री इनके दरमियान क्या होगा? एंगल होगा। अब ये A जो है ऐसे नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि यहाँ पर आपने डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया, यहाँ पे कम रख दिया, तो ये मैक्सिमम तो नहीं हुआ। ये अपने आप को मैक्सिमम हर एक दूसरे से दूर रखेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है? BF3, यानी बोरोन सेंट्रल जो है वो एटम है और फ्लोरीन जो है वो साइड पे आ जाएगा। इस तरह एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड है, गैलियम हाइड्राइड है, इस तरह एलुमिनियम हाइड्राइड, ये इसकी एग्जाम्पल है। AB3 टाइप, यानी AB3 टाइप में हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो क्या है? विद नो लोन पेयर, यानी तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि AB3 टाइप है विद 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर कितने बच जाएंगे? वो 2, यानी टोटल 3 हैं, तो उनमें से 1 लोन पेयर आ जाएगा और 2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो उसमें देखिए ज़रा कि स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री होगी वो बेंट एंगुलर ज्योमेट्री होगी। अब होता क्या है इसमें कि A सेंट्रल एटम है, ठीक है, अब A जो है, एक तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह B इसके साथ अटैच है, ये B का क्रॉस यानी B का इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा लिए। अब लोन पेयर कितने हैं? वो 1 लोन पेयर, तो हम इसे कहते हैं AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर देखें ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए थी? दिखने में लग रहा है कि ज्योमेट्री ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर आप शो कर दें, तो ऐसा नहीं है। देखें वो आपको फर्स्ट पास्टुलेट याद है कि जो हमारे पास है लोन पेयर,
सॉरी ये थर्ड है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर जो है वो स्पेस ज़्यादा लेता है, ये देखिए इसने थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ली और बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा इस तरफ क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो हमारे पास जो है फिर ये एंगल कितना रह जाता है, ये वाला जो स्टूडेंट एंगल है ये 120 डिग्री से कम रह जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंगल होगा वो 120 से क्या हो जाएगा, लेस आ जाएगा, यानी लेस देन 120। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर की जो स्पेस है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर जो होता है ये ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है थोड़ी सी वो बेंट यानी एंगुलर होगी, लेकिन थोड़ी सी क्या आ जाएगी, बेंट आ जाएगी, यानी यहाँ से एंगल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास SnCl2 है, इसके पास जो है वो एक लोन पेयर है, बाकी स्टूडेंट ये दोनों क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। तो ये हमारे पास जो है इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे 120 डिग्री से जो है वो क्या आ जाएगा, वो लेस एंगल आ जाएगा। अब आगे हमारे पास जो है स्टूडेंट इसी की AB3 की टाइप है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यानी AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड पेयर एंड विद नो लोन पेयर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो 3B से ही अटैच है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है स्टूडेंट सिंगल नहीं, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये डायग्राम में कि डबल बॉन्ड है। तो मैंने आपको वही वो पास्टुलेट्स भी हमने पढ़ा था लास्ट वाला कि जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड के ही रीजन में आ रहा है। देखें अगर हम सिंगल बॉन्ड बनाएं तो वो भी ऐसे ही आएगा, यानी रीजन वही है, सब कुछ वही है, ज्योमेट्री भी वही होगी, लेकिन जस्ट क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज थोड़ा सा फैल गया है और कुछ नहीं हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बाकी एंगल यहाँ पर भी 120 का है और ज्योमेट्री ये भी ट्राइगोनल है। तो AB3 टाइप जो है वो हमारे पास उसका जो सी पार्ट है वो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड पेयर, और मल्टीपल बॉन्ड पेयर में ज्योमेट्री एंगल जो है वो चेंज नहीं होते, जस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो और इसमें हमारे पास जो है लोन पेयर नहीं है। अब इस तरह हमारे पास एक और है, इसका D पार्ट जो है वो ये है कि AB3 टाइप है, मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, वन लोन पेयर। ठीक है, वन लोन पेयर आ जाता है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल इसलिए कहते हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो वन लोन पेयर है। अब लोन पेयर यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर अगेन जो है वो 120 डिग्री एंगल जो है उससे क्या हो जाएगा, यानी लेस देन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ने इनको क्या कर दिया, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्टूडेंट SO2 की है। SO2, ये SO3 सॉरी यहाँ पे SO3 है और इधर यहाँ पे आ जाएगा SO2। तो ये सल्फ़र है, ये डाइऑक्साइड इस तरह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे लोन पेयर। इधर जो है ट्राइऑक्साइड, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ये ज्योमेट्री बन जाएगी। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री है, हम इसको भी कहते हैं ये बेंट एंगुलर ज्योमेट्री होगी। AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड पेयर विद वन लोन पेयर एंड विद नो लोन पेयर। आगे स्टूडेंट हमारे पास है AB4 टाइप। AB4 टाइप कंटेनिंग 4, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आपको पता है केसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। मसलन सबसे पहले है कि AB4 टाइप में चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, यानी लोन पेयर कोई भी ना हो। तो जब कोई भी लोन पेयर नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो A सेंट्रल एटम वो 4B यानी 4 दूसरे अदर्स जो है वो एटम से क्या होगा, अटैच होगा। तो जब उसकी अटैचमेंट होगी तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ पर है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर, कितने हो गए टोटल, 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कोई नहीं है, तो ये शेप कैसी होगी, ये टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि 4 कॉर्नर है इसके। तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री अरेंजमेंट, और इसमें एंगल कितना होगा, 109.5। अच्छा यहाँ पे सम टाइम हम गलती करते हैं कि ए को हम इस तरह शो करते हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, यानी एक दूसरे के आमने सामने। तो ये असल में गलत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो ये एंगल्स होते हैं ना, ये वाले सॉरी बॉन्ड होते हैं, यानी ये जो लेंथ होती है ये थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, और ये रोटेट करते रहते हैं, रोटेशनल जो है वो मोशन में रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट ये वाली शेप मेंशन नहीं कर सकते, हम इस तरह की शेप मेंशन करते हैं कि ये मे भी इसकी जगह आ सकता है, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल रहता है वो कितना है, वो 109.5 का एंगल रहता है। अगर हम इस तरह शो करवाएं तो ये तो हमारे पास एंगल होगा 90 का, इस तरह होगा, तो जो कि गलत है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, CH4 मीथेन, इस तरह सिलिकॉन हाइड्राइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, गैलियम हाइड्राइड है, ये इसकी एग्जांपल है। अब सेकंड वन AB4 टाइप है कि AB4 टाइप विद वन लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर।
अब एक लोन पेयर आ जाएगा और 3 बॉन्ड पेयर है। देखें ये बिल्कुल यही चीज़ बन जाएगी, ए अटैच है कितने से, बी के साथ। अब यहाँ पर आपके जहन में होगा कि ऐसी शेप होनी चाहिए कि एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे, नहीं, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ने जगह ज़्यादा लेनी है, ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी चेंज, यानी उसमें थोड़ी सी जो है वो क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो हम इसे कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल। ट्राइगोनल यानी 3 कॉर्नर है, ट्राइगोनल आ गई, पायरामिडल यानी ऊपर को जो है वो इसका एक लोन पेयर का लूप बन जाता है इस तरह। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल, अच्छा इसमें एंगल कितना होता है 107.5 का, NH3 PH3 ASH3 है, ठीक है, ये SBH3, इस तरह NF3 हमारे पास एग्जांपल है। और इसमें जो है वो हमारे पास देखें NH3 है, NF3, ये एग्जांपल। अच्छा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो आपकी बुक में भी उसने मेंशन किया है, देखें NH3 NF3 सेम है, इनमें एंगल कितना होना चाहिए 107 का, लेकिन यहाँ पे देखें इसका 107 है लेकिन इसका कितना आता है 102, इसका क्या क्यों इस तरह कम आ रहा है? एक रीज़न है, वो ये कि नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ, एक ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर ने ज़्यादा जगह यहाँ पे ली हुई, इधर भी नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ अटैच है। फ़र्क क्या है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टूडेंट जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ये, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। जब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या करते हैं, ये फिर अपने आप को थोड़ा सा फैला लेते हैं, यानी ये फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, इधर का फ्लोरीन यहाँ पे, तो ये कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं लोन पेयर को, ठीक है। जब क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। तो लोन पेयर पे जब कंप्रेस यानी थोड़ा सा दबाव आता है, तो लोन पेयर बदले में इन पे दबाव डाल देता है, यानी उलट, ये इन पे डाल रहे होते हैं, वो इन पे डाल देता है, तो जिसकी वजह से इनका जो एंगल था पहले 107 का, तो वो अब कितना हो गया 102 का, यानी वो गुस्से में इनको और ज़्यादा दबा देता है, तो जिसकी वजह से ये जो फ्लोरीन है इनका आपस में एंगल कम रह जाता है इसकी बनिस्बत। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 फ्लोरीन एटम अटैच हैं, जो कि अपने आप को फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में लोन पेयर जो है वो उनको कंप्रेस कर देता है, तो एंगल उनमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर ये अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देते हैं ऐसे, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे ये आसानी से एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप में डिस्टेंस जो है वो क्या करना होता है, ज़्यादा रखना होता है, लेकिन इधर लोन पेयर भी मौजूद है, तो लोन पेयर जो है वो क्या करता है, वो इनको डिस्टर्ब करता है, इनकी ज्योमेट्री को। तो ये मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर जो है, जिस तरह बॉन्ड पेयर है ऐसे ही लोन पेयर भी ज्योमेट्री को डिटरमाइन में अहम किरदार अदा करता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोन पेयर फॉर एग्जांपल नहीं लिखते तो हमारे पास ज्योमेट्री ये होनी चाहिए थी, और ये वाली ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल है, लेकिन यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल पायरामिडल हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है। ये किस वजह से है, ये लोन पेयर की वजह से। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। अब ये हमारे पास तीसरा केस है कि AB4 टाइप, ठीक है, टाइप वही है, लेकिन अब इसमें कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं और 2 ही क्या है, बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें A सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो ज्योमेट्री कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंट, क्योंकि पहले एक लोन पेयर था, अब कितने हो गए, 2, तो 2 लोन पेयर और ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे एंगल जो है वो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104.5 का एंगल हो जाएगा। बेंट एंगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन क्या होगी, बेंट एंगुलर होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर है। देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो भी 2 है, कितने बॉन्ड पेयर, यानी उसने बॉन्ड कितने बनाए, 2, तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसकी ज्योमेट्री है। ऐसे ही H2S है, H2SE है, H2TE, ये हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल है। आगे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन वो ये है, आप देखें हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, हमने ये तो पढ़ा है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लेकिन हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा कि इसमें ये बॉन्ड बना कैसे है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी हुई है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इट डज़ नॉट गिव द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये आपने जो है इसकी लिमिटेशंस याद रखनी है।